नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्मा बाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका कर्मा भाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाते। अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करते हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया। जो ही एक कवल पवाया सो वहाँ पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वहाँ खिचड़ी मुंह में लगी थी तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्मा बाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है तो एक ही कवल में कर्मा बाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर और बड़े भाव से गए तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूँ। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है।